कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार जाना जाता है? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार जाना जाता है लसाड़िया के नाम से, उड़िया के नाम से, भोराट के नाम से, या फिर हाड़ौती के नाम से? बताइए। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी जाना जाता है। देखिए लसाड़िया की हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अब तो ये आपको याद हो ही गया होगा कि लसाड़िया जो है वो सलूम्बर जिले में है। भोराट की आप बात करेंगे तो फिर ये राजसमंद और उदयपुर के अंदर है। और उड़िया की आप बात करेंगे तो ये सिरोही के अंदर है। और दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसे किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, हाड़ौती के नाम से। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाड़ौती पठार राज्य के किस संभाग से संबंधित है? हाड़ौती जो पठार है वो आपके राज्य के किस संभाग से संबंधित है? अजमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर कोटा? बताइए। हाड़ौती पठार राज्य के किस संभाग से संबंधित है? आप कहेंगे सर हाड़ौती पठार का मतलब है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यानी कि जो हाड़ौती पठार है वो किस संभाग से संबंधित हो गया? आप कहेंगे सर अभी जो पुनर्गठित संभाग हुए हैं या जो नए संभाग बने हैं उनमें से एक संभाग के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं हुई है। यानी कि एकमात्र ऐसा संभाग है जिसका अभी हाल ही में पुनर्गठन नहीं हुआ है, वह है यही कोटा संभाग, जिसके अंदर पहले भी यही 4 जिले, आज भी यही 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, चलिए अगला देखिए। राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? किस भाग के अंदर हाड़ौती पठार स्थित है? तो आप कहेंगे सर जब हम मैप की लोकेशन देखते हैं तो ये रहा हमारा प्यारा राजस्थान, जिसके अंदर ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये आपके पश्चिम दिशा है, और ये आपके क्या है? पूर्व दिशा। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां जो पूछा गया है हाड़ौती का पठार, ये भाग है, यानी कि कौन सा है? पहली बात तो दक्षिण पूर्वी। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है वो है डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, आपके जैसा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, दक्षिण पूर्वी। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा पठार है जो कि आपके अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? भोराट, उड़िया, लसाड़िया या हाड़ौती? अब यहां पर यदि चर्चा करूं अरावली, तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है वो आपके अरावली के अंदर है, उड़िया पठार, सिरोही। याद रखिएगा जो लसाड़िया का पठार है सलूम्बर में, वो भी अरावली का ही भाग है, और अरावली का ही भाग है आपके कौन सा? भोराट। यहां पूछा गया अरावली का भाग नहीं है, हाड़ौती। याद रखिएगा क्योंकि हाड़ौती पठारी प्रदेश का भाग है, ना कि अरावली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से या निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है? यानी कि इनमें से कौन सा जिला है जो हाड़ौती पठार पर अवस्थित है? आप सब जानते हैं कि हाड़ौती पठार में आते ही 4 जिले हैं केवल। हाड़ौती पठार में आते ही कितने जिले हैं? 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। आप कहेंगे सर इनमें से जो जिला है हाड़ौती में वो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके सामने, कोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कोटा। लीजिए नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है? अगला है आपके सामने कि दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। दक्षिण पूर्वी पठार के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, ऊपरमाल का पठार और भोराट का पठार। आप कहेंगे सर ये तो अरावली का भाग है। दूसरा है विंध्यन का पठार और दक्खन का पठार। आप कहेंगे सर ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर विंध्यन कंगार भूमि का भी तो भाग है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो होगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है आपके सामने है, महान शिमा ब्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? क्या शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? चलिए देखिए,
इस बिंदु को समझिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो इस फैक्ट से बनेंगे। कौन सा फैक्ट है आपके सामने? महान सीमा ब्रंश, इंग्लिश में बोलते हैं आपके द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, महान सीमा ब्रंश। ये नाम पढ़ते ही आप कहेंगे सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये होता क्या है ये महान सीमा ब्रंश? देखिए, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स या महान सीमा ब्रंश क्या है, तो याद रखिएगा ये है आपके अरावली वे विंध्याचल पहाड़ियों का जहां मिलन होता है, वहां पर जो सीमा बनती है उसे बोला गया है द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, महान सीमा ब्रंश। आप कहेंगे सर ये मिलन होता कहां है, तो याद रखिएगा ये जहां होता है वो है रणथंबोर, और रणथंबोर आप सब जानते हैं कहां पर है, आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर। लेकिन आजकल एग्जामिनर ये नहीं पूछता है, आजकल क्वेश्चन पूछता है आपको कि महान सीमा ब्रंश का जो विस्तार है वो आपके राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है। तो देखिए, यदि मैं महान सीमा ब्रंश के विस्तार की बात करूंगा तो फिर देखिए यहां पर जो स्थान होगा ना वो सबसे पहले तो है रावत भाटा। अच्छा, रावत भाटा कहां पर है, तो आप सब जानते हैं चित्तौड़गढ़, तो पहली बात तो आएगी चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर है आपके सामने विस्तृत भाग, वो है कोटा, कोटा के बाद में है आपके बूंदी, बूंदी के बाद में है आपके सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में है सपोट्रा, सपोट्रा आप सब जानते हैं कहां है, करौली में, तो करौली जिला भी इसमें आता है। और उसके बाद में है, याद रखिएगा, धौलपुर। तो ये जो महान सीमा ब्रंश है यानी कि द ग्रेट बाउंड्री फोर्स है, इसका जो विस्तार है वो आपके कौन कौन से जिलों में है, तो आप आराम से देखिएगा, चित्तौड़गढ़ एक जिला, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा सवाई माधोपुर, पांचवा करौली और छठा आपके कौन सा है, धौलपुर। इन जिलों में विस्तृत है महान सीमा ब्रंश। क्वेश्चन भी पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि आपके सामने कि राजस्थान के कौन से भाग में महान सीमा ब्रंश या द ग्रेट बाउंड्री फोर्स है, तो आप कहेंगे सर ये मैप है जिसके अंदर ये उत्तर दिशा है, ये आपके दक्षिण दिशा है, ये आपके पश्चिम दिशा है, और ये आपके क्या है, पूर्व दिशा। और आप कहेंगे सर ये जो द महान सीमा ब्रंश है इसका विस्तार आपके इस प्रकार से यहां तक है। यानी कि वैसे देखा जाए तो राज्य का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो याद रखिएगा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी वे पूर्वी भाग में, याद रखिएगा। अब ऑप्शन पर निर्भर करता है कि ऑप्शन में केवल दक्षिण पूर्वी आया है तो वो करना है, या फिर दक्षिण पूर्वी वे पूर्वी भाग आया है तो ये ऑप्शन में करना है, जो भी ऑप्शन में हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से अब एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप पूरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर यह बात क्लियर हो चुकी है ना कि महान सीमा ब्रंश क्या होता है, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों का मिलन महान सीमा ब्रंश है। और यह मिलन कहां होता है, याद रखिएगा रणथंबोर, जो कि आपके कहां है, सवाई माधोपुर। और इसका विस्तार कहां कहां है, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। एक क्वेश्चन आपको स्थानों से पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह स्थान जहां पर महान सीमा ब्रंश का विस्तृत भाग नहीं है, तो वहां पर आपको ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन नंबर 1 रणथंबोर, ऑप्शन नंबर 2 रावत भाटा, ऑप्शन नंबर सी सपोट्रा, और ऑप्शन नंबर डी आपको अन्य कोई स्थान दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं उसको समझिए। तो इसी महान सीमा ब्रंश से संबंधित आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, लीजिए क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने कि महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है। आप कहेंगे सर कोटा से गुजरता है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ से गुजरता है, रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर तो मिलन होता है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों का। लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है भीलवाड़ा, यहां पर इसका विस्तार नहीं है, यानी कि इस जिले से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन आ गया, वो पहले समझा और फिर क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन आपके देखिए फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया और एआरओ के अंदर पूछा गया।
क्वेश्चन और भी देखिए, और भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये लीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि महान शिमा ब्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है। वही है, ऑप्शन से देखना है, जैसा कि अभी हमने मैप के माध्यम से देखा ही था कि कोटा, रावतभाटा, बूंदी, आपके सवाई माधोपुर, ये जिस भाग में आते हैं वो है आपके दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यनकरम के उच्चावच प्रारूप भी विद्यमान है। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अरावली भी है और विंध्यनकरम का उच्चावच प्रारूप भी है। कोटा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है या फिर उदयपुर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा सोचेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपको ऐसा जिला बताना है जिसमें अरावली भी है और विंध्यनकरम भी है। तो आप कहेंगे सर वो है आपके चित्तौड़गढ़, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो रावत भाटा वाला भाग है ना वो किसके अंदर है, विंध्यनकरम के अंदर भी। और चित्तौड़ तो आपको पता ही है कहां पर है, अरावली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है यहां पर सी इज करेक्ट आंसर। चित्तौड़ दो भागों में ना, एक रावत भाटा भाग है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन है अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है। अरावली और विंध्यन इन दोनों का जो मिलन स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है। महान सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, मध्यवर्ती भ्रंश या दिल्ली भ्रंश। आप कहेंगे सर द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, महान सीमा भ्रंश। और ये मिलन स्थल है भी कौन सा, याद रखिएगा रणथंभौर। मिलन स्थल भी कौन सा है, याद रखिएगा रणथंभौर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने कि विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वे है। यानी कि विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों मध्य स्थित है, बाणगंगा और बनास, काली सिंध व चंबल, बेड़च व बनास या चंबल व बनास। विंध्यन कंगार भूमि बताइए किन नदियों के मध्य स्थित है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो राजस्थान का मैप है, इस मैप में आपको पता है कि यहां से जो नदी गुजरी है, यहां से ये कौन सी है, आप कहेंगे सर चंबल, और इधर से एक नदी आती है उसका नाम क्या है, बनास। तो यहां पर जो विस्तृत भाग है वो विंध्यन कंगार का ही तो है, इसीलिए तो यहां पर क्या बनती है, महान सीमा भ्रंश, यानी कि चंबल और बनास नदियों के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विंध्यन कंगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट की चट्टानें हैं, क्वार्टजाइट की चट्टानें हैं, बालू का पत्थर है या फिर ग्रेनाइट है। बताइए किस प्रकार की है। यहां आप कहेंगे सर विंध्यन कंगार भूमि की बात हो रही है, हाड़ौती पठार की बात हो रही है, और हाड़ौती पठार में जिस प्रकार के पत्थर मिलते हैं वो है आपके बालू का पत्थर। क्योंकि ग्रेनाइट तो हम पढ़ा है, जैसे छप्पन की पहाड़ियां हैं वो जालोर ग्रेनाइट से ही तो निर्मित है। ठीक है, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जो कि आपके अरावली प्रदेश का भाग नहीं दिखाई देता है। अब यहां पर आबू है, ये जो शब्द है ना, ये आबू खंड है, अलवर खंड है, जयपुर खंड है या विंध्यन खंड है। आप कहेंगे सर आबू खंड, अलवर खंड और जयपुर खंड ये तीनों ही अरावली के भाग हैं, जबकि विंध्यन खंड है ये पठारी प्रदेश का भाग है, ये हाड़ौती प्रदेश का भाग है। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहां, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए, विंध्यन कंगार भूमियां हिस्सा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का, दक्षिणी अरावली श्रृंखला का, माही बेसिन का या फिर उत्तरी अरावली श्रृंखला का। बार बार हमने चर्चा की है, अब आपको ही आंसर देते रहना है। बताइए अब आपको ही आंसर देते रहना है। शाबाश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, विंध्यन कंगार किसका हिस्सा है, बांगड़ का है, अरावली का है, थार का है या हाड़ौती का। तो इस बुक की यही खास बात है, प्रश्न बार बार रिवीजन होगा तो सारी बात क्लियर भी होगी। अब इसका आंसर आपको आता ही है, नो डाउट। बांगड़ है, अरावली है, थार है या हाड़ौती, हाड़ौती। अगला देखिए, ये एक यूनिक सा क्वेश्चन जो हमें सीईटी के एग्जाम में देखने को मिला। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड क्रेटर स्थित है
रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ बारां, रामगढ़ शिखर, रामगढ़ अलवर। देखिए वैसे करेक्टर झील भी है एक हमारे राजस्थान में, लेकिन वो यहां ऑप्शन में है नहीं, वो है आपके नक्की शिरोही। ये भी एक क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल है, लेकिन यहां पर जिस पहाड़ियों की बात हो रही है वो है रामगढ़ की पहाड़ियां। कौन से जिले में, याद रखिएगा बारां के अंदर। ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर। बाकी क्रेटर झील का भी एक एग्जाम्पल है नक्की झील, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आपके सामने कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां कहां अवस्थित है बताइए। अब आप सब जानते हैं कि रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो आपके कहां पर है, बारां में। और बारां कौन से क्षेत्र का भाग है, शेखावटी, हाड़ौती, छप्पन या घग्गर का मैदान। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, हाड़ौती का पठार, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला देखिए। अगला है आपके सामने डंग घंगधार उच्च भूमिया किसका हिस्सा है। डंग घंगधार उच्च भूमि, आप सब जानते हैं कि ये जो भूमि है गंगधार उच्च भूमि, क्योंकि इसी भूमि पर तो एक किला बना हुआ है और उसी किले के चारों ओर दो नदियों का पानी है। आहू और कालिशी नदियों के संगम पर जो किला बना है घाघरोन किला, वो इसी उच्च भूमि पर तो है। तो डंग गंगधार उच्च भूमि है, ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में है, झालावाड़ में। और झालावाड़ किस प्रदेश का भाग है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, हाड़ौती का पठार। ठीक है, लीजिए अगला। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा आकार है, कौन सा ऐसा स्थल आकार है जो अरावली श्रृंखला से संबंधित या अवस्थित नहीं है। भोराट का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियां, लसाड़िया का पठार या गिरवा की पहाड़ियां। यहां पर यदि आप देखेंगे तो गिरवा की पहाड़ियां हैं, ये तो है उदयपुर में। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां कहलाती है गिरवा की पहाड़ियां। लसाड़िया के पठार की आप बात करेंगे तो लसाड़िया का जो पठार है ये वर्तमान सलूम्बर जिले में है। सलूम्बर जो है वो उदयपुर से ही अलग हुआ है। भोराट, भोराट के पठार की आप बात करेंगे तो ये भी दो जिलों में विस्तृत है, उदयपुर व राजसमंद। तो आपको पता ही है कि उदयपुर हो, राजसमंद हो, सलूम्बर हो, ये सब के सब अरावली के भाग हैं। लेकिन यहां पर जो पहाड़ियां दे रखी है ना, मुकुंदरा की पहाड़ियां, जिसका विस्तार दो जिलों में है, कोटा, झालावाड़, बाकी एक स्थान में भी विस्तृत है जिसका नाम है, इन दोनों के बीच में रावत भाटा, रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। वैसे आपने नाम भी सुना होगा, हमारे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, उसका विस्तार भी इन्हीं कोटा, झालावाड़ और रावत भाटा में विस्तृत है वो भी। ठीक है, लीजिए अब देखिए इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे आप सबको आंसर देने हैं। क्वेश्चन है राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां किसका हिस्सा है। ऑप्शन है मैदान का, ऑप्शन है सतपुड़ा पहाड़ियों का, ऑप्शन है विंध्यन पहाड़ी का, ऑप्शन है अरावली पहाड़ी का। आप कहेंगे सर मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो कोटा, झालावाड़ और रावत भाटा के अंदर है, और ये जो भाग है ये जिसमें आता है वो कौन सी है, विंध्यन पहाड़ी। यानी कि ऑप्शन नंबर होगा सी इज करेक्ट आंसर। बताइए क्लियर हुई बात। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इसका आंसर आपको ही बताना है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है। रिट मेंस लेवल फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन आया और जेन में भी पूछा गया। फटाफट आंसर दीजिए, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है। याद भी करना है आपको साथ साथ में। दीजिए इसका आंसर। बताइए। ठीक है, बिल्कुल सभी के शानदार, झालावाड़ और कौन सा, कोटा। लीजिए इसका आंसर बताइए। यहां क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है कि राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। अब देखिए मुकुंदरा की पहाड़ियों से प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। यहां देखिए सीटी 10+2 के अंदर है, कॉलेज लेक्चरर के अंदर ये क्वेश्चन आया है, आपके जैन सिविल डिग्री के अंदर क्वेश्चन आया है, आपके नॉन टीएसपी में। अब यहां पूछा जा रहा है मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है दक्षिण अरावली में, माही बेसिन में, शेखावटी प्रदेश में या हाड़ौती पठार में। आपको ही कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करके बताइए, आपको ही इसका आंसर देना है। चलिए शाबाश, हाँ यही तो है, बस एक ही फैक्ट को घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है। अब पूछने के तरीके कितने हो सकते हैं, तो ये लीजिए आपके सामने फिर आया, मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है हाड़ौती पठार, भोराट, अरावली या छप्पन के मैदान। अब ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपर ऑफिसर के अंदर आया और एसआई प्लाटून कमांडर के अंदर भी आया। तो मुकुंदरा पहाड़ियां जो है वो आपके कहां पर है, हाड़ौती पठार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लीजिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है। लीजिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी से रिलेटेड करके आपको पूछेगा।
ये आपके सामने राजस्थान का मैप, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये आपके पूर्वी दिशा है, और ये जो मालवा का पठार है ये रहा आपके सामने मालवा का पठार जो कि दक्षिण पूर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ये जो मालवा का पठार है ये भी आपके यहीं पर क्या है, हाड़ौती का पठार, यहीं पर क्या है, हाड़ौती का पठार, यानी कि क्या आ जाएगा, कोटा संभाग, और कोटा संभाग में वही 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन बताइए कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है, यानी कि राजस्थान का कौन सा ऐसा भौतिक प्रदेश है जो मालवा के पठार का विस्तार है, हाड़ौती का पठार है, चंबल का मैदान है, लूणी बेसिन है, या भोराट का पठार है, बताइए। तो आप कहेंगे सर मालवा के पठार का विस्तार है हाड़ौती के पठार में। क्लियर, लीजिए नेक्स्ट अगला, मालवा पठार किसका विस्तार है, दक्षिण अरावली का विस्तार है, हाड़ौती पठार का विस्तार है, चंबल बेसिन पहाड़ियों का विस्तार है, या फिर हिमालय का विस्तार है, बताइए किसका विस्तार है। हो गया क्लियर, हाड़ौती पठार। अगला लीजिए, अरावली एवं विंध्यन श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है, बताइए। यहां पर थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, या प्रायद्वीपीय पठार। आप सब जानते हैं कि अरावली और विंध्यन श्रृंखला के बीच में जो पठार है वो मालवा का ही तो पठार है।